हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। हालेलुया। आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला, मेरा सम्मान आ रहा है। अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला, मेरा सम्मान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू एवरीवन। हालेलुया। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत अवसर के लिए। परमेश्वर ने एक बार और मुझ पापी पर कृपा की और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आप मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए, ब्रदर डेविड के लिए, सिस्टर सबनम के लिए, गॉड ब्लेस यू नागेश ब्रदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग द गॉस्पल। और आज का जो टॉपिक है प्रियो, वो है लौट आओ। जी हाँ, लौट आइए, परमेश्वर के पास लौट आइए। लौट आइए। 2023 के विषय में मैं लास्ट वीक से, फर्स्ट वीक से ही प्रीच कर रही हूँ। लौटना जरूरी है। 2023 में परमेश्वर ने हमको कुछ विशेष कार्य को करने के लिए भेजा है। 2020 में हम मरे नहीं कोविड में, परमेश्वर ने हमें बचाया। तो 2023 में नए साल को, एक नए भविष्य को, एक नए फ्यूचर को, एक नए अनुग्रह को दिया है। लेकिन इसको हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करें? तो 2023 में हमको लौटना जरूरी है। जी हाँ, लौटना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लौट आओ, यानी कि हमको जी हाँ, रिपेंट हो जाना है, वापस आना है प्रभु यीशु मसीह के पास। चलिए देर न करते हुए आज के वचन की ओर चलेंगे। आज हम थोड़ा सा लेट हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, एक बार और आपने मुझ पापी पर कृपा की, सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में प्रकाशन हो सके। खुदा बाप, जो बोझ डेविड ब्रदर को, शबनम सिस्टर को आपने दिया है, इस बोझ को उठाने में इनकी अगुवाई कर। जितने भी लोग आज आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं जो आज आपके वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु उनके जीवन में उस अनुग्रह को दे ताकि वो फले फूले और 100 गुना फल को लेकर आ सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन को। वचन आपका सुनने वाले आपके हैं प्रभु। जब मैं अपना मुंह पसारूं तो अपनी भेद भरी बातों से इसे भर दे। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। तो हम बात कर रहे हैं लौट आओ। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। साम चैप्टर 51 वर्स 10। हे परमेश्वर, दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन तो उत्पन्न कर, यानी मेरे कॉन्शियस को क्लियर कर, शुद्ध मन दे। लेकिन साथ ही बोल रहा
है, मेरे भीतर स्थिर स्टेबल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, न्यू, एकदम मुझे नया कर दे, एकदम कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कुछ डॉट ना रह जाए, कहीं कुछ दाग ना रह जाए, मुझे नए सिरे से, बोल रहा है दाऊद, नए सिरे से उत्पन्न कर दे। क्यों बोल रहा है ऐसा दाऊद? क्या किया उसने, क्या किया? आज हम 2022 तक क्या करते आए, 2023 में आपकी और मेरी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे, साथ ही मुझे नए सिरे से उत्पन्न कर दे। वही घिसा पिटा जीवन जी जी के कब तक जिएंगे? घिसा पिटा जीवन कब तक घिसे पिटे जीवन में जीते रहोगे? कब तक रोते रहोगे, आंसू बहाते रहोगे? दाऊद बोल रहा है मेरे अंदर शुद्ध मन दे। फर्स्ट थिंग इज होली स्पिरिट, होली कॉन्शियस, होली हार्ट। सबसे पहले आज 2023 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, आपकी और मेरी ये प्रार्थना होना चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध मन दे। बहुत सारा गार्बेज अगर आज हम भी इस साल भी लोगों के लिए भर के रखें, फैमिली के लिए भर के रखें, दोस्तों के लिए भर के रखें, बॉस के लिए भर के रखें, और टीचर्स के लिए भर के रखें, पड़ोसी के लिए भर के रखें, तो ऐसे चलने वाला नहीं। 2023 में क्या करना है? लौटना है। हम पहुंचेंगे टॉपिक तक, लौटना है। उससे पहले कुछ बातें हम करते हैं। लौटना है। मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थिर आत्मा? स्टेबल स्पिरिट। जी हाँ, स्थिर आत्मा। 2023 में हमको क्या चाहिए? स्थिर आत्मा। क्यों? क्योंकि हम कभी दौड़ते हैं परमेश्वर के पीछे, फिर रुक जाते हैं, फिर भागते हैं, फिर रुक जाते हैं, कभी चलते हैं, फिर कभी बैठ जाते हैं। जैसे ही हम प्रभु में बढ़ने लगते हैं, शैतान हमारे पैर को पीछे खींचने लगता है। जैसे ही हम प्रभु में दौड़ने लगते हैं कि अब दौड़ शुरू करते हैं, काफी लेट हो गया, शैतान हमारे पैर को क्या करने लगता है? बांधने लगता है, पीछे खींचने, बैक करने लगता है। इसीलिए दाऊद बोल रहा है कि मेरे भीतर स्थिर, स्टेबल, फिक्स आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यानी कि जो हमारी आत्मा थी वो गंदी हो चुकी है, वो अपवित्र हो चुकी है। अब जो मुझे आत्मा दे वो पवित्र आत्मा दे, और उसके साथ उसमें स्थिरता भी दे। पर ऐसा दाऊद क्यों बोल रहा है? ऐसा दाऊद क्यों बोल रहा है? चलिए देखते हैं ऐसा दाऊद क्यों बोल रहा है, जो हमको मिलेगा 2 सैमुएल चैप्टर 12 11 में, 11 से देखते हैं। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसकी एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? राजा जो अपनी छत पर टहल रहा है, वहां से उसको एक स्त्री दिखाई दे रही है, और इस स्त्री को देखते ही राजा दाऊद क्या हो जाता है? उस पर मोहित हो जाता है। मोहित होने के बाद क्या होता है वो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर नातान नबी को आदेश देता है कि जा और दाऊद को मेरा संदेश दे, तब यहां पर नातान दाऊद से कहता है, तू ही वह मनुष्य है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इजराइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया है। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हमको स्थिर रहना पड़ेगा, हमको स्थिरता रखना पड़ेगा अपने जीवन में, हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को स्थिर रखना पड़ेगा। तब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि ये थोड़ा था जितना मैंने तुझे दिया था। परमेश्वर का वचन नातान नबी के द्वारा दाऊद तक पहुंच रहा है, और बोल रहा है कि क्या ये तुझे थोड़ा लग रहा था? मैंने तुझे इतना ऐशो आराम दिया, इतनी सारी रानी पटरानियां दी, दास और दासी दिए, इतना सारा सोना चांदी दिया, हजारों टन तुझे क्या दिया? मैंने हीरे मोती दिए। अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। यानी परमेश्वर की योजना थी दाऊद के जीवन के लिए कि मैं तुझे और फुलफिल करता और तुझे देता। क्या चीज दुनिया का दाऊद के पास नहीं था? उसके बाद एक गलती करके उसने सब कुछ
खराब कर दिया। 2022 तक हम बहुत गलतियों को करते आए। 2023 हमको खराब नहीं करना है। 2023 में हमको सतर्कता से चलना है, फूक फूक कर कदम रखना है। यहाँ पर दाऊद रो रहा है गलती करने के बाद कि हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन दे और स्थिर आत्मा दे, स्थिर दे, स्टेबल दे। ऐसा ना हो कि अभी मैं इस आत्मा के द्वारा आपके पीछे चलूं और फिर इसी आत्मा के द्वारा मैं किसी संसारिक व्यक्ति के पीछे दौड़ूं। यहाँ पर बोल रहा है नातान नबी, उसको समझा रहा है कि इतना तेरे लिए कम था, ये पैलेस, ये गोल्ड, ये डायमंड्स, ये नाम, ये शोहरत तेरे लिए कम था, ये ग्लैमर कम था, तो मैं तेरे को और देता, और देता। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे को और देने वाला था। ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में होता है। जैसे ही परमेश्वर हमको देना शुरू करता है हमारे अंदर घमंड आ जाता है। जैसे ही परमेश्वर हमको उठाना शुरू कर देता है हमारे अंदर बहुत सारे ऐब आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हो गया, बहुत सारी चीजें हमको मिल गई, नाउ इट इज इनफ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियो 2 शमूएल चैप्टर 11 12 वर्स 8 में कि और देने वाला था। परमेश्वर हमको और देना चाहता है, इतना देना चाहता है कि हमारा कटोरा उमड़ उमड़ के गिरे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जिसको जल चाहिए वो मेरे पास आए, जीवन का जल, ताकि उसमें से एक सोता बह निकले। ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कहा, वो हमको फुलफिल देना चाहता है कि हमारे से दूसरों के जीवन में भी वो चीज जाए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में जाए। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है। एक काम, एक गलती, क्यों किया ऐसा काम। 2022 तक हम अपने जीवन को खेल खेल में व्यतीत करते रहे। बहुत चीजों को हम, छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे कि ठीक है ये हो गया प्रभु, सॉरी प्रभु। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब हमको कहना है हे परमेश्वर हमें शुद्ध मन दे और स्थिर आत्मा को दे, स्थिर आत्मा को दे। स्थिर आत्मा को हमको मांगना है। ऐसी दाऊद नहीं कह रहा है। दाऊद ने इतनी बड़ी गलती कर दी। दाऊद ने एक पर स्त्री पर अपनी नजर डाली, उसके पति को मरवा दिया, हित्ती उरिया को तलवार से घात करवा दिया। और अब क्या कर रहा है? अब वो रो रहा है। अब वो क्या कर रहा है? पछता रहा है। अब बोल रहा है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मेरे अंदर शुद्ध मन को दे। आज जरूरत है हमें पश्चाताप करने की। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के पास वापस लौटने की। आज जरूरत है हमें माफी मांगने की। आज और अभी आवश्यकता है। ये नहीं कि कल आएगा या जब लेंट आएगा तब हम माफी मांग लेंगे, या हम बहुत उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, या हम बहुत प्रार्थना के साथ जाएंगे, या हम प्रभु के दास और दासियों के साथ जाएंगे, या हम बहुत सारा डोनेशन देके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। आज और अभी अवसर है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। दाऊद बोल रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध आत्मा को दे और स्टेबल क्या कर, मेरे मन को स्थिर कर और मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा को दे, और वो भी नए सिरे से उत्पन्न कर, ताकि ये जो मैंने गलती की है कि मैं दोबारा इसे रिपीट ना कर पाऊं। आज आवश्यकता है कि हम और आप भी परमेश्वर से मांगे कि जो गलतियां हो गई प्रभु 2022 तक, अब वो 2023 में ना हो। अब हम क्या करें? अब हमें स्टेबल आत्मा दे। अब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपना जीवन को जिए। पवित्र आत्मा हमारी क्या करे? अगुवाई करे कि हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, अपोजिट जाना है, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। यहाँ पर दाऊद यही प्रार्थना कर रहा है। इतनी बड़ी गलती हो गई उससे, इतनी बड़ी गलती हो गई। उस गलती को लेकर वो बैठा नहीं है। आज हम गलतियों को लेकर बैठ जाते हैं। अरे प्रभु ये मिस्टेक हो गया, माफ कर दीजिए, ये हो गया, ये कर दीजिए, ये हो गया, ये कर दीजिए। हजारों गलतियां हैं आज हमारे जीवन में, लेकिन उसको लेकर हम बैठ नहीं सकते। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, हे परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध मन तो दे, लेकिन पवित्र आत्मा तो की अगुवाई तो कर, लेकिन क्या कर? नए सिरे से। जी हाँ, 2023 में नए सिरे से परमेश्वर हमको फिर से बनाने जा रहा है, फिर से उठाने जा रहा है, नई आत्मा को हमारा करने जा रहा है, हमारे शरीर को नया करने जा रहा है। याद रखिए, जब इब्राहिम को 90 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में वो जवानी का पुरुषार्थ दे सकता है, सारे को 90 वर्ष की आयु में वो जवानी का पुरुषार्थ दे सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं दे सकता है? मुझे तो दे सकता है। मुझे विश्वास है 2023 मेरे लिए बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर मुझे उठाने वाला है, अद्भुत तरीके से मेरे जीवन में कार्य करने वाला है। क्या आपको विश्वास है? आप क्या कर रहे हैं?
आप क्या कर रहे हैं? मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा की आवश्यकता क्यों है? स्थिर आत्मा की आवश्यकता इसलिए है कि बार बार हम उन गलतियों को रिपीट ना करें, उनसे हमेशा के लिए तौबा करें, उनसे हमेशा के लिए हम नाता तोड़ें। और ये सुनहरा अवसर 2023 है। इसके बाद कोई अवसर प्रियो हम मनुष्यों को मिलने वाला नहीं। सुन लीजिए, इसके बाद कोई अवसर हम मनुष्यों को मिलने वाला नहीं। नए सिरे से हमको इस 2023 में जन्म लेना पड़ेगा, तब हम इस 2023 में चल पाएंगे। याद रखिए, वही कोरोना का समय फिर आ रहा है। ऐसी प्रभु ने हमें 20 में नहीं बचा लिया, ऐसी नहीं बचा लिया। कुछ योजना है हमारे पीछे, कुछ प्लान है परमेश्वर का हमारे पीछे। उस प्लान को उसे पूरा करने के लिए आपकी और मुझे मेरी आवश्यकता परमेश्वर को है। इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना है, हमको अपने आप से लड़ना है। पौलुस कहता है, मैं दिन और रात अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले एक मनुष्य हैं, एक ह्यूमन बीइंग है। हमको बहुत सारी चीजों में क्या करना है, स्टेबल रहना है। लेकिन विदाउट प्रेइंग एंड विदाउट परमिशन परमेश्वर के हम इसमें स्टेबल नहीं रह सकते। हम कभी भी गिर सकते हैं। तब राजा दाऊद गिर सकता है। जब पौल इस चीज को बोल रहा है, तो मैं और आप क्या चीज है? स्टेबल रहना है तो हमको नए सिरे से उत्पन्न होना पड़ेगा। और नए सिरे से उत्पन्न होने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास सबसे सुनहरा अवसर है 2023। इसको ऐसे ही मत जाने दीजिए, इसको पकड़ लीजिए। परमेश्वर से क्या करिए, प्रार्थना करिए, 2023 में मुझे नया कर दे, 2023 में मेरे परिवार को नया कर दे, 2023 में मेरे बच्चों को नया कर दे, 2023 में मेरे बिजनेस को नया कर दे, 2023 में मुझे आत्मिक रूप से नया कर दे खुदा। क्योंकि जब तू दाऊद को नया कर सकता है इतना पाप करने के बाद, तो मुझे भी क्या कर सकता है, नया कर सकता है। आज परमेश्वर आपको नया कर सकता है प्रियो, नए सिरे से आपको उत्पन्न कर सकता है, नई आत्मा आपके अंदर दे सकता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप पश्चाताप करते हैं? क्या आज आप उसके पास लौटना चाहते हैं? अवसर को बहुमूल्य समझो। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुत सारा हम सोच रहे हैं बहुत टाइम है, अभी जनवरी आया, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, बहुत सारा समय हम सोच रहे हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। वचन कहता है किस वक्त तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, तुझे नहीं पता किस वक्त तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम सोच रहे हैं बड़ा अच्छा रहा, हमने बहुत धन कमाया, 2022 तक बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस है, बड़े अच्छे पोजीशन पर बच्चे हैं। बोलता है वचन, हे मूर्ख, कब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज समय है, परमेश्वर के पास लौटे, पश्चाताप करे, घुटनों पर और कहें न्यू बॉर्न, मुझे न्यू बॉर्न कर दे। रिन्यू नहीं करना है, न्यू बॉर्न कर दे खुदा, मुझे न्यू बॉर्न कर दे, मेरे बच्चों को न्यू बॉर्न कर दे, मेरे काम को न्यू बॉर्न कर दे, मेरी मिनिस्ट्री को न्यू बॉर्न कर दे, मेरे आत्मिक जीवन को न्यू बॉर्न कर दे। रिपेयर नहीं करता हमारा खुदा, रिपेयरिंग नहीं, न्यू बॉर्न करता है, नया जन्म, नए सिरे से जन्म। इतना बड़ा गलती करने के बाद एक जन का हत्या करवा दिया दाऊद, है ना, उसकी पत्नी को पकड़ लिया दाऊद। इतना पाप करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मैं पापी हूं, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो आप और मैं क्यों नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर? आप और मैं क्यों नहीं बोल सकती कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा एकदम स्टेबल रहे, सिर्फ आपके लिए स्टेबल रहे, ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए। यहोशू को परमेश्वर ने आदेश दिया, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना बेटा। ये आप और मैं क्यों नहीं मांग सकते? ये 2023 बहुत मिरेकल का टाइम है प्रियो, बहुत अद्भुत साल है ये। और मैं देख रही हूं कि बहुत सारी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में फुलफिल होने जा रही है। लेकिन हम क्या रेडी हैं कि वही घिसी पीटी चीजों में हम रगड़ते रहेंगे, वही लड़ाई झगड़े, वही अननेसेसरी गॉसिप, वही अननेसेसरी लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, जिसके साथ हमको चलना नहीं, उन सारी अननेसेसरी चीजों में, उन चिंताओं में, उन व्यर्थ के बातों में हम अपने टाइम को स्पेंड करते रहेंगे। याद रखिए, वी हैव नो टाइम। ये 2023 हमारे लिए बहुत खूबसूरत अवसर परमेश्वर ने दिया है, बहुत अच्छा चांस दिया है। हम भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सोच रहे हैं कि अब पाप हमारे क्षमा नहीं होंगे, हम सोच रहे हैं कि अब हमको कोई अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा।
तो याद रखिए, दाऊद के लिए जब परमेश्वर ने रास्ता दोबारा खोल दिया, तो आपके और मेरे लिए भी क्या करने जा रहा है? खोलने जा रहा है। मुझे तो विश्वास है 2023 मेरे लिए विजय का ईयर है। मेरे जीवन में परमेश्वर विजय को घोषित करने जा रहा है, मेरे बच्चों को विजय घोषित करने जा रहा है, मेरे प्रॉपर्टीज को, मेरे काम को परमेश्वर विक्ट्री घोषित करने जा रहा है, मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ाने जा रहा है, मुझे और पवित्र करने जा रहा है। लेकिन क्या आप फेथ करते हैं परमेश्वर के वचन पर? तो आज लौटिए, कल पर मत टालिए, कल पर मत टालिए, आज और अभी लौटिए। आज हमारे पास अवसर है, कल हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। आज अवसर है प्रियो, आज। आज उसने गलती की, वो टाट ओढ़ा, वो भूखा रहा, वो उपवास में बैठा, और क्या हुआ? उसका बच्चा मर गया। जी हाँ, दाऊद का बच्चा मर गया। बच्चा मरने के बाद वो उठ के नहा धो के खाना खाने बैठता है, बोलता है मेरे लिए भोजन परोसा जाए। और उसके मंत्री बोलते हैं कि क्या राजा जी, आप अभी तक जिंदा था तब तो तुम खा नहीं रहे थे, मरने के बाद? बोले परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, क्या वो लौट के आ सकता है? जी हाँ। तो जो आपने गलती कर दी है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? जो गलती आपसे हो गई है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? जो गलती आज आपके बच्चों से हो गई, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? जो आपके पूर्वजों का श्राप आपके जीवन में आ गया है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। द आंसर इज नो। केवल हमारा परमेश्वर है जो हमको नए सिरे से रीबॉर्न, नया आत्मा, और वो कैसा आत्मा? स्टेबल आत्मा दे सकता है। सारे पाप छूट सकते हैं, सारे बंधन टूट सकते हैं, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर सकता है। वो जोड़ेगा नहीं फेविकॉल से, वो जोड़ेगा नहीं कि वहां जोड़ने के बाद जो एक लाइन दिखाई देती है ना, वैसा भी लाइन हमारे लाइफ में नहीं रहने वाला है। याद रखिए, वो हमको न्यू बॉर्न करना चाहता है। इतना पाप करने के बाद वो दाऊद को माफ कर सकता है। इतना पाप करने के बाद वो दाऊद को माफ कर सकता है, तो आपको और मुझे भी माफ कर सकता है। आपको और मुझे भी अवसर दे रहा है 2023 में। रिपीट करो, सॉरी, लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, लौट आओ। सोच रहे हो जनवरी इंजॉय कर लेते हैं, फरवरी में हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वादा लेंगे, वचन लेंगे, प्रॉमिस लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो गया उसको छोड़ दो, छोड़ दो, जो हो गया उसको छोड़ दो। आज अवसर है। उसने उसके पति को मार दिया, उसकी पत्नी के साथ गलत किया, परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? चलिए थोड़ा सा देखते हैं। नातान नबी के द्वारा उसने दाऊद के पास परमेश्वर ने अपने वचन को पहुंचाया और कहता है कि हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, कभी दूर ना होगी, नेवर नेवर नेवर, कभी दूर नहीं होगी। क्या आज आप चाहते हैं कि आपका श्राप आपके नाती पोतों तक उतरे? इसका श्राप, जी हाँ, वंश बताने की आवश्यकता नहीं। दाऊद की आज सबको पता है, सब बहुत ज्ञानी हो गए हैं। दाऊद का वंश लास्ट कौन था पता है? जी हाँ, याद रखिए, आपका श्राप आपके नाती पोतों और उनके भी बच्चों में उतरता जाएगा। आज अवसर है कि हम क्या करें? लौट आए परमेश्वर के पास, पश्चाताप करें और उसको बोले हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, we can't clean our soul, we are not able। हम इस लायक नहीं कि हम अपने मन को पवित्र करें, हम इस लायक नहीं हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, हम इस लायक नहीं है कि अपने पापों को छोड़ दें। तू ही कर सकता है खुदा। इतना करने के बावजूद वहां पर दाऊद हार नहीं मान रहा है। उसके जगह कोई व्यक्ति रहता तो वो आत्महत्या कर लेता, सब कुछ खत्म हो जाता। वो बोलता है मेरे आत्मा को शुद्ध कर, गिव मी वन मोर चांस, गिव मी वन मोर चांस। और आज अवसर है, 2023 में ऐसी बैठना नहीं है। ये पूरा साल में 2023 पर ही परमेश्वर से प्रकाशन मांग रही हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर अपने भेद भरी वचनों को मेरे जीवन में प्रकट करिए। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। डेविड ब्रदर सिस्टर प्रार्थना करिए, और भी जितने लोग हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए। प्रभु 2023 के लिए नए नए वचनों को दे, भेद भरी बातों को नया प्रकाशन दे मेरे जीवन में, भेद को बताए। ये आज भेद को प्रकट कर रहा है परमेश्वर। मेरी कल तक कोई तैयारी नहीं थी, आज सुबह परमेश्वर ने इस प्रकाशन को मेरे जीवन में दिया। यहोवा कहता है कि सुन, मैंने तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा।
यही बदला परमेश्वर आपसे भी लेगा। अगर आज आप नहीं लौटे, यही बदला परमेश्वर आपके बच्चों से लेगा, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों से लेगा। अगर आज आप नहीं लौटे, आज आप पश्चाताप नहीं किए, आज आपने माफी नहीं मांगी, कल पर मत टालिए। कल कुछ नहीं होता है, कल कुछ नहीं होता है, कल कोई नहीं जानता है। कल पर कुछ भी मत टालिए। बोलता है कि आज ही तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। कितनी भयानक बात है, कितना भयानक बात है। कोई मामूली व्यक्ति नहीं कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है, अपने नबी के द्वारा उसे मैसेज भेज रहा है, आज ही तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। दंड के हम भागी हो जाएंगे। वैसे भी बुरे और अच्छे दोनों कर्मों का हिसाब परमेश्वर को देना है। इसलिए आज अवसर है, मन फिराइए, उसे शुद्ध मन को अपने जीवन में मांगिए, परमेश्वर से पश्चाताप करिए, माफी मांगिए, और सबसे बढ़कर उस शुद्ध मन के साथ एक स्थिर और स्टेबल आत्मा को अपने जीवन में मांगिए। और यहाँ पर लास्ट में बोलता है 14 में, तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं का तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया। दाऊद ने ऐसा काम किया कि उसने यहोवा के शत्रुओं को क्या कर दिया? जी हाँ, उनको बढ़ावा दे दिया और परमेश्वर का नाम वहां पर नीचा हो गया। हमको नहीं पता चलता, कई बार हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, हमको नहीं पता चलता, हमारे बच्चों से गलतियां हो जाती है। कई बार कितना समझाने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वचन कहता है तेरे कारण तेरा घराने का क्या होगा? उद्धार होगा। तेरे कारण, ये नहीं बोला कि पूरा घराना बैठो, पूरा घराना जब तक नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारे पाप नहीं क्षमा करूंगा, उद्धार नहीं दूंगा। नहीं, यही गोल्डन चांस है। तेरे कारण अगर हमारे परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः परमेश्वर की ओर फिर जाता है, तो उस व्यक्ति के कारण उसका पूरा घराना बचाया जाएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका नूह है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अगर आज आप तैयार हैं अपने परिवार को बचाने के लिए, हो सकता है आपके घर में कोई विश्वास नहीं करता, आप अकेली बहन करती हैं, हो सकता है आपके घर में कोई विश्वास नहीं करता, आप अकेले भाई करते हैं, तो याद रखिए आज आप मन फिरा लीजिए, आज आप पश्चाताप कर लीजिए, आज आप पापों से तौबा कर लीजिए। आपके कारण आपका पूरा परिवार क्या होगा? उद्धार होगा। पाप की क्षमा तो होगी, उद्धार होगा। सारे श्राप और बंधन परमेश्वर क्या कर देगा? तोड़ देगा। इसलिए क्या करिए, जैसे दाऊद कहता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सैम चैप्टर 51, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से, कोई बैंडेज नहीं, कोई फेविकॉल नहीं, कोई स्टिचिंग नहीं, कुछ नहीं, नए सिरे से हमको मांगना है। कब मांगना है? आज और अभी। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और मुझे भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और स्वर्गीय प्रभु, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सच में तू महान है प्रभु। 2023 में आप एक बार और हम सबों को अवसर दे रहे हैं खुदा बाप, आपके सम्मुख पुकार रहे हैं, अपनी बाहें फैलाए हैं खुदा बाप हमारे लिए। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। विशेषकर प्रभु दाऊद के पापों को आप क्षमा किए और दाऊद आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। खुदा हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को ग्रहण किया है, उनके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई कर, नए सिरे से उनके अंदर आत्मा उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा दे खुदा बाप। मेरे जीवन में भी स्थिर आत्मा दे, नए सिरे से मेरे जीवन को उत्पन्न कर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं, उनके जीवन में भी नए सिरे से आज वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त कर सके खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ डेविड ब्रदर के लिए, सिस्टर के लिए खुदा बाप, उनकी फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। इस पेज को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। इस पेज के द्वारा सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ मुझ पापी को आपने इस काबिल समझा खुदा बाप, इस सुंदर अवसर को दिया। यीशु राजा तेरी महिमा हो, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। 2023 एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत ही क्या है, ब्लेस्ड है। अगर आप इसे ब्लेस्ड तरीके से अपने जीवन में क्लेम कर सकते हैं और आप वेस्ट कर सकते हैं तो वेस्ट करिए, चॉइस इज योर। आप परमेश्वर से उसे गिफ्ट के रूप में लेते हैं या वेस्ट करते हैं, चॉइस इज योर प्रियो। मैं बहुत सारा बोल दूं और आप कुछ ना समझ पाए, उससे कुछ फायदा नहीं है। इसलिए
मैं कोशिश करती हूँ परमेश्वर से भी बोलती हूँ कि परमेश्वर ऐसा वचन दे जो उनके हृदय में अधिकाई से बसे और वो 100 गुना फल लेके आए। आज ये वचन मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, संसार के प्रत्येक व्यक्ति है। आज ही अवसर है प्रियो, अभी ही अवसर है। लौट आइए, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक ले आइए। वो हमारा प्रेमी खुदा है, वो हमसे प्रेम करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। अगर दाऊद अपने सारे बोझ को उस पर डाल देता अपनी जी हाँ, वचन में लिखा है ना कि जो शरीर का जो अंग आपके द्वारा पाप कराता है, उन अंगों को काट कर फेंक दो। अगर आंख गलत देख रही है तो आंखों को बंद कर लो, हाथ गलत जगह जा रहे हैं तो हाथों को रोक लो, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। इसीलिए पॉल कहता है कि मैं दिन और रात अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, क्योंकि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हथियार है वो है प्रेयर, प्रेयर एंड प्रेयर। इस हथियार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने शारीरिक कमजोरियों पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आंख हो, कान हो, मुंह हो, नाक हो, या हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट हो। नो मैटर, हम नॉर्मल है प्रियो, हम ह्यूमन बीइंग है, हम गलतियां हमसे हो जाती हैं, लेकिन प्रेयर एक हमारे पास ऐसा हथियार है, ऐसा औजार है जिसके द्वारा हम इस शरीर पर फिजिकली भी हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। इसलिए क्या करिए? अवसर को मत खोइए, स्टेबल आत्मा को मांगिए, स्थिर आत्मा को मांगिए। परमेश्वर आप सबों को इस वर्ष नए सिरे से उत्पन्न करे, स्थिर आत्मा दे और आपको शुद्ध मन दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।